नमस्कार। आइए देखते हैं आपकी कुंडली में कौन से ग्रह किस स्थान पर बैठे हैं, उनके क्या फल होने वाले हैं, उन फलों के कारण आपको जीवन में क्या प्राप्त होगा, क्या अच्छा है और क्या बुरा है आपकी कुंडली में। सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को। आपकी कुंडली 1 दिसंबर 1981 को शाम के 4:16 पर आपका जन्म हुआ। कुंडली वृषभ, लगन और मकर राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी शुक्र हैं, राशि के स्वामी शनिदेव। लगन और राशि दोनों के स्वामी आपस में मित्र भी हैं, शुक्र और शनि। यानी यह व्यक्ति जीवन में अपने शरीर, अपने मन को एक साथ जोड़कर, एक साथ एकाग्र करके जीवन में सफलता पा सकता है। यह बहुत अच्छा माना जाता है जब आपके लग्न और आपकी राशि के मालिक आपस में मित्र हो जाते हैं। वृषभ लगन है, स्थिर लगन है, पृथ्वी तत्व का लगन है। ऐसे लोग जीवन में, क्योंकि यह 2 नंबर की राशि है, अर्थ त्रिकोणी लगन है, पैसे से संबंधित लेन देन के कार्य, फाइनेंस के कार्य, या कह सकते हैं किसी प्रकार के व्यापार करने में भी दक्ष होते हैं, या कह सकते हैं कि इनके जीवन में व्यापार करने की क्षमता इनके भीतर है। वृषभ लगन स्थिर राशि का लगन होता है। इसका मतलब है स्वभाव में स्थिरता है। किसी भी चीज पर लंबे समय तक रुककर टिककर काम करने की स्थितियां ऐसे लोगों के भीतर देखी जाती हैं। लगन में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। लग्नेश नवम भाव में तृतीयेश चंद्रमा के साथ है। लग्नेश तृतीयेश जब एक साथ हो तो यह साहस का एक अच्छा योग है। ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने बल पर, अपना साहस के बल पर अपने भाग्य को बनाता है। जब शुक्र चंद्रमा एक साथ हों तो ऐसे लोगों की राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, हाथों से संबंधित कार्यों में दक्ष होते हैं। कभी पेंटिंग, कभी नृत्य, कभी डांसिंग, कभी क्रिएटिविटी, यानी कुछ ना कुछ इनके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी हो जाती है, जो अन्य लोगों के मुकाबले बेहतर होती है कि मुझे और लोगों के मुकाबले ये काम ज़्यादा आता है। चाहे वो घर के काम हो कि जी कुकिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, घर के काम जा सारे कर लेता हूँ, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। और जब शुक्र चंद्र जैसा ग्रह तीसरे घर को प्रभावित करे तो जीवन में व्यक्ति को लग्जरीज के प्रति आकर्षित करता है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, नृत्य, डांसिंग, सिंगिंग, कला, आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी, आर्ट, ये सब थर्ड हाउस से निकल के आते हैं। तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मुझे यहाँ लग रहा है। लग्नेश जब 9वें घर में हो तो कहें व्यक्ति भाग्यशाली है। और यहाँ भाग्यशाली शब्द का मतलब यही है कि वह अपने भाग्य से जीवन में आगे बढ़ता है या उसका भाग्य उसका साथ देता है। चलिए बात करता हूं मैं अब राहु केतु की। राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित फल या उस स्वामी से संबंधित फल देते हैं। राहु यहाँ बुध की राशि में, केतु। अधिकतर ये कहा जाता है कि राहु केतु कुंडली में धन स्थान से संबंध बनाए तो ये धन के लिए अच्छा है। लेकिन राहु केतु जिस भाव, जिस अक्ष पे संबंध बना देते हैं वहां से विवाद, यानी कभी कभी परिवार से अलग भी रहना पड़ जाता है, घर से दूर भी चला जाना पड़ सकता है जातक को। राहु धन स्थान में, वाणी स्थान में व्यक्ति अपनी बोलचाल के माध्यम से धन कमा लेता है। केतु की अंतरदशा जीवन में कभी भी आएगी, वो कहीं ना कहीं आपको गोपनीय रूप से चिंता अवश्य देगी, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी दे सकती है। राहु केतु आपकी नवांश कुंडली में अच्छे नहीं है, जिसका जिक्र मैं आपको अभी कर देता हूं। कहते हैं नवांश कुंडली के लगन सप्तम में राहु केतु एक्सेस अगर हो तो यह मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। आपकी नवांश कुंडली में सप्तम का मालिक सप्तम भाव में बैठा है बृहस्पति, जो कि यह कहता है जीवन में शादी होगी और शादी को ये कॉम्बिनेशन टूटने नहीं देगा। लेकिन जब साथ में राहु केतु हों और मंगल भी हों तो हस्बैंड वाइफ के बीच में निश्चित डिस्प्यूट्स होंगे, उनके बीच में आपसी अनबन अवश्य होगी। तो ये एक कॉम्बिनेशन आपका दर्शा रहा है। साथ ही साथ आप मांगलिक हैं। मंगल सप्तम भाव और 11वें घर का मालिक होके चौथे घर में बैठा है। मित्र की राशि का मंगल है, अपने घर को वापस देख रहा है। सूर्य मंगल का राशि परिवर्तन है, यानी चौथे घर और सप्तम भाव का जब राशि परिवर्तन हो तो ये भी वो कॉम्बिनेशन है जो कहता है कि मैं आपके घर के सुख को बिगड़ने नहीं दूंगा। क्योंकि चौथा और सातवां, चौथा घर सुख, साधन, मकान, जमीन जायदाद, सप्तम भाव पत्नी का, यानी आपको जीवन में
सुख साधन मिलेंगे, रहने के लिए मकान मिलेगा, पत्नी की प्राप्ति होगी, पत्नी से ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट भी मिलेगा आपको, क्योंकि जब दो ग्रह आपस में एक दूसरे की राशि का एक्सचेंज करते हैं तो ये सुख सुविधाओं के लिए, कहते हैं व्यक्ति का खुद का अपना मकान होगा, उसको सर ढकने के लिए छत अवश्य मिलेगी। मंगल सप्तम भाव को वापस देख रहा है, जो ग्रह अपने घर को देखे उसे मजबूत बनाता है। तो मंगल की यह स्थिति है, हो सकता है आपको कार्य विशेष के लिए, नौकरी के लिए काफी भागा दौड़ी करवाए, या आप जो भी कार्य करते हो उसके अंदर आपकी टूर ट्रैवलिंग्स ज्यादा रहती हो, क्योंकि मंगल दशमांश में भी 12वें घर में ही पहुंचा हुआ है। सूर्य चतुर्थेश होके यहाँ है और धन भाव के मालिक बुध के साथ। सूर्य बुध एक साथ में केंद्र में है, बुध आदित्य योग बनाते हैं। यह बुद्धि के लिए, वाणी के लिए, समझदारी के लिए, कैचिंग पावर के लिए अच्छा योग माना जाता है। अब बुध द्वितीयेश पंचमेश होके हैं, बुध अपनी दशांतर दशा में धन देगा। वह धन आपकी बोलचाल से संबंधित धन हो सकता है, परिवार से मिलने वाला धन हो सकता है, अपनी शिक्षा के बल पर, अपनी नॉलेज के बल पर, अपनी योजनाओं के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर आप अपने जीवन में धन प्राप्त अवश्य करेंगे, यह बुध ने दर्शाया। अब आप देखिएगा पंचम भाव में शनि है। शनि को दो तरीके से देखेगा। पंचम भाव में जब जब शनि हो, यह संतान प्राप्ति में देरी देता है, क्योंकि शनि थोड़ा डिले का कारक है। शनि की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे, सप्तम भाव पे शनि का प्रभाव, सप्तम भाव पे मंगल का प्रभाव, सूर्य वहां बैठे हैं। मैरिज का देरी से होना और मैरिज होने के बाद पत्नी के साथ अनबन होने की स्थितियां भी इसी कॉम्बिनेशन से आती हैं। शनि की दृष्टि जब तीसरी दृष्टि सप्तम पे हो, तो जहां से उसकी तीसरी दृष्टि है वहां से वह प्लेनेट संघर्ष को दर्शाता है। संघर्ष दर्शाने का मतलब है उस भाव से एफर्ट्स करने पड़ते हैं जीवन में उसको प्राप्त करने के लिए। दूसरे तरीके से देखें तो शनि योग कारक है। योग कारक केंद्र त्रिकोण दोनों का मालिक। शनि की दशांतर दशा जीवन में आएगी, भाग्य से संबंधित लाभ, कर्म से संबंधित लाभ मिलेगा। लेकिन जब ग्रह पंचम में बैठा हो तो व्यक्ति को अपने निर्णय बड़े सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति स्वयं अपनी गलतियों से नुकसान करता है। बृहस्पति धन का कारक ग्रह है, अष्टम का मालिक छठे घर में बैठा है, शत्रुओं को परास्त कर सकते हो, अपनी स्वयं की मेहनत से आगे बढ़ोगे। यह कॉम्बिनेशन विपरीत राजयोग में है, आपको विपरीत परिस्थितियों में विजय दिलाने वाला योग है। यानी व्यक्ति डरता नहीं है, मेहनत करता है, अपनी परिस्थितियों से लड़के आगे बढ़ता है। बृहस्पति धन कारक होकर धन भाव को देखते हैं, यानी धन का इंतजाम कहीं ना कहीं से हो ही जाता है, किसी ना किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम जीवन में बनी रहती है। लेकिन जब बृहस्पति छठे घर में हो, शत्रु की राशि में हो, तो वह धन कठिनाई से आता है। उस धन को प्राप्त करने के लिए काफी एफर्ट, जद्दोजहद करनी पड़ती है। चलिए, ये तो एक कॉम्बिनेशन थे जो आपकी हॉरोस्कोप में बने हुए हैं। बृहस्पति की महादशा आपको चल रही है। अब देखिए, ये वही बृहस्पति है, अष्टम एकादश का मालिक होके छठे घर में शत्रु राशि में बैठा है। यानी ग्रह बृहस्पति अपनी दशा में आपसे बहुत संघर्ष कराएगा, टूर ट्रेवलिंग्स कराएगा, यात्रा कराएगा, स्थान परिवर्तन कराएगा, तब कहीं जाकर आपको परिणाम देगा। क्योंकि नवांश में बृहस्पति स्वराशि में है, लेकिन राहु केतु मंगल के साथ। दशमांश में बृहस्पति सूर्य के साथ है, अपने ही भाव में बैठा है, वहां भी मंगल से दृष्ट है। लेकिन ग्रहों में की जो प्लेनेट है बृहस्पति, उसकी स्थिति वर्ग कुंडलियों में अच्छी हुई है। वर्ग कुंडली मतलब नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली, इन दोनों जगह जब उस प्लेनेट की पोजीशन अच्छी हो तो जीवन की में दशा में शुरुआत तो कठिनाई से होती है, लेकिन बाद में आपको सफलता भी देता है। लेकिन जो शुरुआत होगी वो कठिन परिश्रम और एफर्ट से ही होगी। आपने कहा, अभी देखिएगा आपको मई 2022 तक शनि की अंतर्दशा, शनि मकर राशि में चल रहे हैं, शनि की 7.5 भी आपको चल रही है। असली बात यह है कि शनि दशमांश कुंडली में अष्टम में है, 8वें घर में शनि है। काम धंधे के लिए संघर्ष जारी है, काम धंधे के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। आजकल ये ग्रह वक्री होकर भी चल रहा है और मई 2022 तक चलेगा, और अप्रैल में शनिदेव राशि परिवर्तन भी कर जाएंगे और ये शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आएंगे। लगन से दशम घर में आया, फिर शनि आगे लगन से
एकादश में भी जाएगा, यानी शनि की पोजीशन भविष्य में अच्छी होने वाली है। अप्रैल 2022 तक तो ये थोड़ा कष्ट देने वाली ही रहेगी। मेरा मेडिसिन का बिजनेस है और डिफेंस में सप्लाई है। लास्ट 1.5 ईयर से मेरा बिजनेस बहुत स्लो हो गया है और बहुत पैसा अटका हुआ है, इसका क्या करूं? देखिए, इस दौरान आपको किसी प्रकार के व्यापार परिवर्तन की नहीं सोचनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ समय का कष्ट और है। इसको आप ये भी मान सकते हैं कि देश में कोविड चल रहा है, उसकी वजह से व्यापारी परेशान है या कुछ भी है। दूसरे तरीके से देखें तो शनि की अंतर्दशा है, शनि की 7.5 है। यही शनि आपका कुंडली में यहाँ अष्टम में भी बैठा है, तो आपको ये ग्रह वक्री भी हुआ है अभी। तो देखिएगा, मेरे विचार से अभी आपके जीवन में संघर्ष रहेगा। अप्रैल 22 के बाद आपका संघर्ष धीरे धीरे खत्म होगा और अच्छी बात यह रहेगी कि आपको मई के महीने से बृहस्पति में बुध शुरू हो जाएगा। बुध आपकी सभी कुंडलियों में बड़ा अच्छा धनदायक ग्रह है, यानी जिस तरीके से आप परेशान हो रहे हैं कि काम नहीं चल रहा, काम की स्पीड बढ़ जाएगी, अटका हुआ पैसा मिल जाएगा। लेकिन आपको वर्तमान में जैसा भी चल रहा है स्लो तौर पे उसको चलाते रहिएगा, कोई बदलाव नहीं करना है। काम आगे बड़े तरक्की पे जाने वाला है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए आपके कोई भी गलती ऐसी ना करें जिससे आपको नुकसान हो। मैंने आपको बताया भी था कि शनि पंचम में है, आप अपनी गलती से अपना नुकसान कर सकते हैं। पैसा अटका हुआ है, इसलिए बैंक में बहुत लोन हो गया है। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि जब मार्केट में पैसा अटका है और जब ऑर्डर पूरे करने पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं से पैसा तो चाहिए, उसके लिए लोन उठाना पड़ता है। मैं उसके लिए कुछ उपाय आपको बता दूंगा, उनको करने से आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन भाई साहब, सच्चाई यह है कि अभी कम से कम जब तक शनि भी मार्गी नहीं हो जाते और बृहस्पति आपकी अंतर महादशा के मालिक हैं वो भी वक्री चल रहे हैं, कम से कम नवंबर के महीने तक तो सब कुछ अच्छा ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद स्थितियां अवश्य होंगी, क्योंकि दो ग्रह हैं, बृहस्पति और शनि, दोनों ही वक्री चल रहे हैं। 1.5 साल से सारा काम फंसा हुआ है, सब अवॉइड करता है। बिल्कुल, 1 साल पहले शादी किया हूं, बट मिसिस के साथ हर टाइम अनबन रहती है। वो मैंने आपको यहाँ बताया भी कि आपकी हॉरोस्कोप में ही ऐसा है। एक तो शादी लेट हुई है, उसके साथ साथ हॉरोस्कोप में शादी से संबंधित प्रॉब्लम है। यहाँ भी मंगल शनि का प्रभाव, यहाँ बृहस्पति की दशा में शादी हुई, साथ में मंगल केतु हैं। तो देखिएगा, आप अपनी शादी को टिका कर चलिए, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में शादी होने में देरी, शादी के बाद शादी चलने में देरी या प्रॉब्लम का सामना है, क्योंकि आपकी कुंडली ऐसी है, आपको ईश्वर ने ऐसे ही ग्रह गोचर के साथ पैदा किया है। इसलिए इस वैवाहिक जीवन को आप बनाकर चलिएगा। उपाय जो मैं बताऊंगा उनसे आपको इन सब चीज़ों में रिलीफ मिलेगा। लास्टली, मेरी कुंडली के हिसाब से मैं कब तक सेटल होऊंगा, मेरी लाइफ में पैसा जमीन कब तक होगा? देखिए, जब आपको जीवन में बुध की दशा आएगी 20 मई 22 से, तब से आपके जीवन में एक अच्छा समय शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में कामयाबी लेंगे, अपने लोन्स उतार देंगे, काम अच्छा हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तो संघर्ष है। प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो सूर्य और मंगल, ये दोनों प्लेनेट प्रॉपर्टी देने वाले हैं। तो 2028 से 2030 के बीच में आपको एक अच्छा प्रॉपर्टी का योग भी बनेगा, जिसमें आप अवश्य कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ही लेंगे। तो ये था आपके सवालों के जवाब। क्या दशा चल रही हैं, कब तक क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो सब के बारे में मैंने आपको बताया है। थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। कुछ उपाय बता रहा हूं, वो उपाय अगर आप करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। देखिए, शनि की 7.5 है, शनि की अंतरदशा भी है, तो मैं कहूँगा रोजाना बजरंग बाण का पाठ करो सबसे पहले। दूसरा, शनि देव का बीज मंत्र भी जपिए, ओम शम शनश्चराय नमः। इसकी 3 माला का जाप शनिवार के दिन से शुरू कीजिए, रुद्राक्ष माला से कीजिए और शाम के समय इस माला का जाप कीजिए। यानी सूर्यास्त के बाद आप शनि के मंत्रों का जाप करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरी बात, शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ पर जाइए, वहां मिट्टी के दिए में सरसों के तेल का दीपक जलाइए और वहां पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। चौथी चीज, जहां पर आप बैठ के काम करते हैं, जो आपका ऑफिस है या जो भी है, चाहे घर पे हो, आप श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करें। माता रानी का श्री सूक्तम है,
उसका पाठ आप अवश्य करें। तो श्री सूक्तम, बजरंग बाण, शनिदेव का बीज मंत्र और शनिदेव पर दिया जलाना, ये सारे उपाय जब एक साथ करोगे तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, आपको फायदा मिलेगा। एक बात, इस कुंडली के लिए अगर मैं कोई रत्न की बात करूं तो मैं 2 रत्न का सजेशन यहां दूंगा। एक रत्न है आपका डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल, जो आपके भाग्य को जागृत करेगा, आपके लगन को सिक्योर करेगा, क्योंकि वो शुक्र ग्रह का रत्न है। दूसरा रत्न है पन्ना रत्न, जो आपके व्यवसाय के लिए, बुद्धि के लिए, निर्णयों के लिए, पैसे के लिए अच्छा है। तो एक रत्न है डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल, एक रत्न है पन्ना रत्न। ये दोनों रत्न आपको हमसे मिल जाएंगे। हम आपको चांदी की अंगूठी में रत्न बनाकर, सर्टिफाइड लैब टेस्टेड स्टोन अंगूठी बनाकर आपके एड्रेस तक भेज देंगे। तरीका बता देंगे किस दिन किस तरीके से आपको वो पहनना होगा। उपाय अवश्य कीजिएगा, स्टोन धारण कीजिएगा। दोनों स्टोन एक साथ धारण कर सकते हैं तो दोनों धारण करें, नहीं तो एक एक करके धारण कर लीजिएगा। लेकिन ये दोनों स्टोन आपके आजीवन रत्न बनते हैं, इसके अलावा कोई भी रत्न आपको नहीं पहनना है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।